दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। कि कुशल का दायां हाथ देवेंद्र भी हार गया तो उसका क्या होगा? ध्रुव ने उदास स्वर में कहा, कुशल को फोन करो और उसे बुलाओ। क्या? अभी बुलाओ उसे। अगर नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ध्रुव ने इतना कहा और सुशांत के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। सुशांत इतना डर गया कि उसने हाथ बढ़ाकर रोकने की कोशिश की। घबराहट में जल्दी से बोला, ओ ओके, मैं उसे अभी कॉल करता हूं, बस प्लीज थप्पड़ मत मारो। वह दर्द में कराह रहा था। ध्रुव का एक थप्पड़ ही इतना जोरदार था कि सुशांत को झटका लग गया। कांपते हाथों से उसने फोन निकाला और कुशल का नंबर डायल किया। कॉल लगी। दूसरी तरफ से कुशल की आवाज आई, क्या? कुशल, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। सुशांत ने कांपती आवाज में कहा। उसका मुंह दर्द से फटा जा रहा था। ध्रुव की मार से आधे दांत टूट चुके थे। कुशल ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बोलो, मैंने देवेंद्र को भेजा था, वो अभी तक वहां क्यों नहीं है? सुशांत ने डरते हुए ध्रुव की तरफ देखा। जवाब नहीं सूझा। ध्रुव ने उसका फोन झपट लिया और सख्त आवाज में बोला, देवेंद्र पहले ही जमीन पर पड़ा है, बेहतर होगा कि अभी आकर उसे उठाओ। नहीं आए तो सुशांत का भी वही हाल होगा। कुशल की आवाज ठंडी थी। तुम कौन हो? ध्रुव ने सीधा जवाब दिया, जब तुम आओगे तब जान जाओगे, इंतजार कर रहा हूं। अच्छा। कुशल ने बात खत्म कर दी और फोन काट दिया। ध्रुव ने फोन वापस सुशांत को दिया और तानिया के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह कुशल का इंतजार करने लगा। जो कुछ हुआ वह बहुत जल्दी हो गया। तानिया अब भी सदमे में थी। उसने पहली बार ऐसा खतरनाक और खूनी मंजर देखा था। मिस्टर ध्रुव, क्यों ना हम पहले चले जाएं? तानिया ने धीरे से ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव ने उसकी तरफ देखकर कहा, डरो मत मिस तानिया, मैं हूं ना, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उसने अपना फोन निकाला और बिल को मैसेज किया। उसने कुशल के बारे में पूछा। बिल को लगा कि ध्रुव शायद कुशल को खत्म करना चाहता है। कुशल पहले भी ग्रुप चैट में ध्रुव को टारगेट कर चुका था। बिल ने बताया, कुशल का परिवार स्प्रिंगफील्ड में बड़ा पावरफुल है, लेकिन असली एलीट फैमिलीज के आगे कुछ भी नहीं। उसका सपोर्ट करने वाला एक और एसएससीसी बॉस है, जो बड़े बॉस क्लिंटन के साथ टकराव में है, इसलिए कुशल काफी दुश्मनी मोल ले चुका है। इसके अलावा कुशल बेहद निर्दयी था। दुश्मनों को खत्म करने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेता। इसीलिए उसने स्प्रिंगफील्ड में कई लोगों को नाराज कर रखा था। लेकिन अपनी ताकत और मजबूत समर्थन के कारण वह आज भी निश्चिंत होकर जीने में सक्षम है। ध्रुव ने बिल को आज की घटनाओं के बारे में बताया। बिल को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। फिर उसने ध्रुव से कहा, जल्दी से लोकेशन भेजो, लेकिन ध्यान रखना, बिना प्लान किए कुछ मत करना, मेरा इंतजार करो। बिल के हिसाब से स्प्रिंगफील्ड कुशल का इलाका था। ऐसे में यह कहना मुश्किल था कि ध्रुव, जो बाहरी था, कुशल जैसे लोकल तानाशाह से जीत सकता है या नहीं। फिर भी ध्रुव का नाम बिग बॉस क्लिंटन ने लिया था, इसलिए बिल को उसे रिपोर्ट करनी पड़ी। अगर ध्रुव कुशल से भिड़ जाता तो ये लड़ाई दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह होती, और इसका नतीजा क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल था। ध्रुव ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए आंखें बंद कर लीं। वह तानिया की मालिश का मजा लेते हुए कुशल का इंतजार करने लगा। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि बिल आए या न आए। कुशल का डर उसे बिल्कुल नहीं था, भले ही बिल मदद न करे। अब वह वही ध्रुव नहीं था जो सिस्टम से बस अभी अभी जुड़ा था। पहले उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था कि कहीं कोई ताकतवर दुश्मन उसे देख न ले। लेकिन अब
वह देश के दो सबसे बड़े संगठनों का हिस्सा था। उनके सपोर्ट के साथ वह तब तक निश्चिंत था जब तक वह उनके नियमों का पालन करता। कुशल के पीछे जो लोग थे उनसे भी उसे कोई डर नहीं था। भले ही कुशल स्प्रिंगफील्ड के 4 बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था और S.C.C का मुख्य सदस्य था, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन की तुलना में उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। दोनों टीमें पूरी तरह अलग स्तर पर थीं। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। इस बार सबसे पहले जो आदमी अंदर आया वह लंबा और गोल मटोल चेहरा वाला था। उसके पीछे कुछ लोग थे जो देखने में बड़े महारथी लग रहे थे। नेता कुशल ही था। वह स्प्रिंगफील्ड के कुशल परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वह 4 बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक और S.C.C का अहम सदस्य भी था। पहली नजर में ध्रुव को लगा कि कुशल सिर्फ एक ताकतवर मगर सीधा साधा इंसान है, लेकिन उसने सोचा, जो व्यक्ति स्प्रिंगफील्ड के टॉप लोगों में से एक है और SCC का अहम हिस्सा है, वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। कुशल ने कमरे की हालत देखी। देवेंद्र कोने में पड़ा था। वह बेहोश था। सुशांत का आधा चेहरा सूज चुका था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, पूरी तरह हारा हुआ। सामने ध्रुव आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसके पीछे तानिया खड़ी थीं और उसके कंधों की मालिश कर रही थी। कुशल अंदर आया और उसने अपनी नजर पूरे कमरे पर डाली। तभी उसके एक आदमी ने देवेंद्र की हालत जांची और रिपोर्ट दी। मिस्टर कुशल, देवेंद्र बस बेहोश है। उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उसे बहुत चोट लगी है। कुशल ने सख्त आवाज में कहा, उसे अस्पताल ले जाओ। रोजर। 2 लोग आए और देवेंद्र को कमरे से बाहर ले गए। जैसे ही सुशांत ने कुशल को अंदर आते देखा तो वह खड़ा हुआ और कुशल के सामने चला गया। फिर गुस्से में चिल्लाया, कुशल! कुशल ने सुशांत की तरफ देखा, फिर उसे जोर से लात मारी और डांटते हुए बोला, तुम तो पूरी तरह से कचरा हो। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सुशांत लात खाने के बाद लड़खड़ाया और पीछे गिर गया। वह स्तब्ध चेहरे के साथ जमीन पर बैठ गया। कुशल का इरादा सुशांत को ज्यादा चोट पहुंचाने का नहीं था। उसने हल्की लात मारी थी, वरना सुशांत की हालत और भी खराब हो जाती। जैसे ही कुशल ने सुशांत को घुटनों के बल बैठा देखा, उसे गुस्सा आ गया। अगर सुशांत देवेंद्र की तरह जमीन पर पड़ा होता तो शायद वह कुछ नहीं कहता। आखिरकार देवेंद्र की कमजोरी समझी जा सकती थी, लेकिन सुशांत ने खुलेआम घुटने टेक कर कुशल की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। अगर ये बात फैली तो कुशल अपनी इज्जत कैसे बचाता। लात मारने के बाद कुशल ध्रुव की तरफ बढ़ा। वह उसके पास बैठा और उसे ध्यान से देखने लगा। कुशल ने सोचा, यह लड़का कौन है? इतना युवा और फिर भी इतना साहसी। स्प्रिंगफील्ड का कोई सक्षम इंसान अगर होता तो मैं उसे जरूर पहचानता। उसे यकीन हो गया कि यह युवक बाहरी है, एक बाहरी आदमी जिसने स्प्रिंगफील्ड में आकर कुशल को चुनौती देने की हिम्मत की थी। कितना बेखौफ। कुशल को यह बात भी चुभ रही थी कि ध्रुव सब कुछ इतनी लापरवाही से कर रहा था। कुशल ने सोचा, अगर यह लड़का ड्रैगन भी होता तो भी स्प्रिंगफील्ड में उसे विनम्र रहना पड़ता। जब कुशल ध्रुव को घूर रहा था, ध्रुव भी उसे ध्यान से देख रहा था। कुशल एक बड़ा भयंकर दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई खास बात नहीं दिखी। ध्रुव को देखकर थोड़ा निराशा हुई। उसने सोचा, सुशांत का सबसे बड़ा बेटा, SCC का मुख्य बॉस और स्प्रिंगफील्ड की 4 बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक ऐसा दिखता है। मेरी उम्मीदें कुछ और थीं। ध्रुव को लगा कि इस तरह के व्यक्ति को थोड़ा विनम्र और समझदार होना चाहिए। कुशल ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुमने सुशांत के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास इसका कोई ठोस कारण होगा, नहीं तो इसके परिणाम तुम्हारी सोच से परे होंगे। कुशल की आवाज भले ही कठोर थी, लेकिन उसमें इतना दम था कि कोई भी डर जाए। ध्रुव ने कुशल के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। वह बोला, तो आप कुशल हैं?
क्या आपको पता है, आपके आदमी ने मेरे प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया और मेरे लोगों का अपमान किया। कुशल ने बेपरवाही से कहा, अगर उसने आपकी प्रोजेक्ट सस्पेंड की है तो इसका मतलब है वो सस्पेंड होने लायक थी, और अगर उसने आपके लोगों का अनादर किया है तो शायद वे इसी लायक थे। लेकिन यह कोई वजह नहीं है कि आप उसे पीटें और उसे घुटने टेकने पर मजबूर करें। ध्रुव ने यह सुना तो उसकी हंसी छूट गई। उसने सोचा, ऐसे इंसान से तर्क करना बेकार है। फिर उसने दृढ़ता से कहा, मेरा नाम ध्रुव है, और हां, मैंने तुम्हारे आदमियों को पीटा है। जो मेरे सामने गलत करेगा उसे सबक मिलेगा। वह अभी भी खड़ा है, और जो घुटने नहीं टेकता वह जमीन पर पड़ा है। अब आप क्या कर सकते हैं? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कुशल की ओर देखते हुए कहा। ध्रुव, यह नाम कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा था। कुशल ने याद करने की कोशिश की। SC.C के सबसे नए कोर मेंबर का नाम भी शायद यही था। यह वही ध्रुव हो सकता था जिसने टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स में से एक जैकरी को हरा दिया था। SC.SC में तब काफी चर्चा हुई थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर ये ध्रुव कौन है। कुशल ने पूछा, क्या तुम वही ध्रुव हो जिसे बिल ने टीम में जोड़ा था? हां, ध्रुव ने बेपरवाही से जवाब दिया। कुशल हंसा और बोला, कोई ताज्जुब नहीं कि तुमने सुशांत को नीचा दिखाने की हिम्मत की। स्प्रिंगफील्ड में सुशांत कैपिटल सिटी के क्विंस से थोड़े ही कम हैं। अगर तुम्हें क्विंस की इज्जत नहीं है तो तुम सुशांत की इज्जत क्यों करोगे? लेकिन लगता है तुम भूल गए हो कि यह स्प्रिंगफील्ड है। हां, मुझे पता है कि यह स्प्रिंगफील्ड है, लेकिन इससे क्या? ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। कुशल गुस्से से बोला, ठीक है ध्रुव, आज मैं देखना चाहता हूं कि जैकरी को हराने वाले में ऐसा क्या खास है। इतना कहकर कुशल खड़ा हो गया। उसकी कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ध्रुव ने उसे और सुशांत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसका रवैया था, तो तुम मेरा क्या कर सकते हो अगर मैंने तुम्हारे इलाके में तुम्हारे लोगों का अपमान किया है? यह कुशल के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। कुशल ने सोचा, कितना घमंडी है ये। कुशल ने काफी समय से ऐसा कोई नहीं देखा था जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो। आज वह किसी भी हालत में ध्रुव की परीक्षा लेना चाहता था, यह देखने के लिए कि वह सच में उतना काबिल है जितना लोग कहते हैं। अगर वह अफवाहों जितना अच्छा नहीं निकला तो कुशल उसे अपाहिज बनाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। लेकिन ध्रुव बिल्कुल शांत था। वह देखना चाहता था कि कुशल क्या करने वाला है। क्या वो लड़ाई शुरू करेगा? ध्रुव को पूरा यकीन था कि वह सभी को हरा सकता है। कुशल के पीछे खड़े बुजुर्गों में सिर्फ एक ही थोड़ा ताकतवर था, लेकिन उसकी ताकत भी टाइगर रैंक के करीब थी। ध्रुव ने सोचा, अगर मैं उसे गिराने पर आ जाऊं तो 3 चालों में काम खत्म कर सकता हूं। अगर कुशल ने ईस्ट लीग इंटरनेशनल को दबाने की कोशिश की तो ध्रुव अपनी पहचान का थोड़ा हिस्सा उजागर कर सकता था। कुशल के पीछे खड़े लोग तुरंत हमला करने के लिए तैयार थे। बस कुशल के एक इशारे की देर थी। ध्रुव के पीछे खड़े वेन और गॉर्डन भी चौकन्ने हो गए। उनके चेहरे गंभीर हो गए। ध्रुव के अंगरक्षक के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी हालत में उसे बचाएं। विदेश में भी उन्होंने अपने बॉस की सुरक्षा के लिए गोलियों का सामना किया था। यह तो फिर भी मामूली घटना थी। कुशल ने ध्रुव को घूरते हुए खड़े होकर कहा, चलो देखते हैं अब क्या होता है। पहले तो वो थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ठान लिया था कि कोई भी फैसला लेने से पहले ध्रुव को नीचे गिराना है। चाहे क्लिंटन ध्रुव के साथ हों, कुशल के पास भी अपनी सपोर्ट थी। सबसे पहले उसे अपनी इज्जत वापस लानी थी। अगर उसने आज ध्रुव को छोड़ दिया तो बाकी लोग उसे कभी सीरियसली नहीं लेंगे। ध्रुव अगर जयकरी से भिड़ने के बाद भी अपनी जगह बनाए रख सकता है तो वो कोई साधारण इंसान नहीं था। चाहे वो जीते या हारे, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब भी ध्रुव अकेला कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर थोड़ी सी उदासीनता।
वो बस देखना चाहता था कि कुशल क्या करेगा। अगर कुशल ने कुछ किया तो ध्रुव उसे और उसके साथियों को सीधा खत्म कर देगा। ध्रुव को पूरा भरोसा था कि जो वो कर रहा है वही सही है। दो संगठनों का हिस्सा बनने और उनके रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ने के बाद ध्रुव ने एक बात क्लियर कर ली थी, न्याय उसके साथ हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी को बेवजह नीचे नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर किसी ने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की तो समझ लो उन्होंने खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लीं। उधर तानिया थोड़ी नर्वस थीं, लेकिन उसने ध्रुव के कंधे दबाते हुए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा। उसे यकीन था कि ध्रुव हर चीज संभाल लेगा। जब दोनों साइड्स ने तलवारें खींच लीं और लड़ाई शुरू होने वाली थी, तभी एक आवाज ने माहौल को तोड़ दिया। रुको, कुशल। बिल हांफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने देखा कि किसी ने अभी तक हमला नहीं किया है तो उसने चैन की सांस ली। सौभाग्य से वो वक्त पर पहुंच गया था। अगर लड़ाई शुरू हो जाती तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। कुशल को पलटकर देखने की भी जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि ये कौन है। बिल, जो क्लिंटन के करीब था, एससीसी के एक बड़े मेंबर में से एक था। बिल, चाहे तुम यहां आ गए हो लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते, कुशल ने बिना देखे कहा। ध्रुव की हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को नीचा दिखाने की? जो मेरे परिवार का अपमान करेगा उसे मैं अपाहिज कर दूंगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं उसे मारूंगा नहीं। उसके लहजे में इतना एटीट्यूड था कि लगता था जैसे ध्रुव उसके सामने कुछ नहीं। ध्रुव ने कुशल की बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराया। वो बोला, कुशल, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरा कुछ भी कर सकते हो? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बिल, तुम टेंशन मत लो, आज मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरे साथ क्या कर सकता है। आप दोनों शांत हो जाइए, हम सब SHC के बड़े मेंबर हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी इज्जत पर सवाल उठेगा। कोई भी जीते या हारे, इसका नुकसान हमारे संगठन को ही होगा। बिल ने समझाने की कोशिश कुशल के लिए उसकी इज्जत सबसे ऊपर थी। जब भी उसे लगता कि उसके साथ गलत हुआ है, वो रुकता नहीं था, तो वो हर हाल में बदला लेने की कोशिश करता था। आज ध्रुव ने उसका और उसके परिवार का अपमान किया था, तो कुशल ये मौका जाने नहीं देगा। उसकी नजर में बदला लेने में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ, भले ही ध्रुव और कुशल के बीच ज्यादा इंटरैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो बंदा जय करी से भिड़ने की हिम्मत रखता है, क्या वो कोई कमजोर इंसान हो सकता है? असल में इसमें ध्रुव की गलती नहीं थी। ये सब सुशांत की वजह से शुरू हुआ, जो कुशल का भाई था और जिसने मामले को बिगाड़ा। बिल को पहले से ही शक था कि ध्रुव शायद किसी गुप्त कुलीन परिवार, इलीट फैमिली का वंशज है। ऐसे लोगों से निपटना आसान नहीं होता, लेकिन बिल मजबूर था। बड़े बॉस ने उसे साफ साफ कहा था कि किसी भी हाल में ध्रुव और कुशल को लड़ाई से रोको। इसलिए बिल के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बिल को बड़े बॉस की चिंता अच्छे से समझ में आ रही थी। लॉरेन और स्टेन के बीच 10 साल की अपॉइंटमेंट का समय नजदीक था और यह बॉस के लिए बहुत अहम था। इस समय अगर ध्रुव और कुशल भिड़ जाते तो एक के बाद एक समस्याएं खड़ी हो जाती। ध्रुव को S.C.C के मुख्य ग्रुप में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया था और वो बिल के 10 साल की अपॉइंटमेंट में एक बड़ा सहारा था। अगर आज झगड़ा हुआ तो कुशल के पीछे के लोगों के साथ टकराव पक्का था और इससे स्टेन और टी फैक्शन से निपटने में S.C की पावर कमजोर पड़ सकती थी। बड़े बॉस फिलहाल कोई और परेशानी नहीं चाहते थे। बिल, तुमने ये खुद सुना, इसने न सिर्फ मेरे परिवार का अपमान किया बल्कि मेरा भी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे रोक सकते हो? कुशल की आवाज कड़ी और गुस्से से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो अब किसी भी पल अपना आपा खो देगा। सिचुएशन बिगड़ती देख
बिल ने जल्दी से कहा, कुशल, बॉस को डिसाइड करने दो। तुम खुद सोचो, सब एससीसी के बड़े मेंबर हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी यूनिटी खत्म हो जाएगी। उसे लगा कि बड़े बॉस का नाम लेने से शायद कुशल शांत हो जाए। मैं इसे अपाहिज बनाने के बाद मालिकों को सौंप दूंगा। पकड़ो इसे। कुशल ने हुक्म दिया और उसके पीछे से 2 लोग बाहर आ गए। इधर वेन और गॉर्डन भी तैयार खड़े थे और उसी पल चारों में लड़ाई शुरू हो गई। ठप ठप ठप। कमरे में सिर्फ घूंसे और लातों की आवाज गूंजने लगी। तुम! बिल कुशल की हरकतों पर गुस्से से लाल हो गया। वो जल्दबाजी में आया था और अपने साथ किसी को नहीं लाया था, इसलिए वो कुशल की इस बेहुदा हरकत को रोक नहीं पा रहा था। उसे बस चुपचाप खड़े होकर सब देखना पड़ा। चारों लड़ाई में जुटे थे और यह तय करना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। कुशल स्प्रिंगफील्ड में एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग चलाता था। उसने देश विदेश से कई एक्सपर्ट्स को हायर किया था। आज वो उनमें से बस कुछ ही लोगों को लेकर आया था। फिर भी दोनों टीम बराबरी पर थीं। हालांकि वेन और गॉर्डन थोड़ा फायदा ले रहे थे। कुशल ने देखा कि उसके लोग धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ रहे थे और वे नुकसान में थे। उसने तुरंत अपने पीछे खड़े लोगों को इशारा किया। कुछ ही पल में 2 और लोग लड़ाई में कूद पड़े। वेन और गॉर्डन थोड़ी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जब ये दोनों नए लोग शामिल हुए तो वे दबने लगे। हालांकि अचानक वेन और गॉर्डन ने अपनी लड़ाई की स्टाइल बदल दी। अब वे डिफेंसिव होने की बजाय पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गए। उनकी इस ऑल आउट अटैक रणनीति ने विरोधियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। यहां तक कि नए लोग भी उनकी तेजी के आगे टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन इसका खामियाजा वेन और गॉर्डन को भी भुगतना पड़ा। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। असल में दोनों पक्षों की ताकत लगभग बराबर थी। सभी लड़ाई के टॉप लेवल पर थे, लेकिन वेन और गॉर्डन ने विदेश में लाइफ एंड डेथ मुकाबलों से जो अनुभव कमाया था, उसकी वजह से उन्हें थोड़ा फायदा मिल रहा था। ध्रुव लड़ाई को गौर से देख रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। हालांकि उनके घातक मूव्स ने दूसरे पक्ष को काफी परेशान कर दिया था, लेकिन वेन और गॉर्डन बहुत देर तक इस लड़ाई को नहीं झेल सकते थे। आखिर में दूसरी तरफ 4 लोग थे और उनकी ताकत भी कम नहीं थी। जैसा कहते हैं, तादाद में ताकत होती है। अगर यही चलता रहा तो वेन और गॉर्डन जल्द ही हार जाते। ध्रुव ने तानिया के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, मिस तानिया, पीछे हट जाइए। तानिया ने फौरन बात समझी। उसने मालिश रोक दी, कुछ कदम पीछे हट गई और डर से ध्रुव की ओर देखने लगी। कुशल ने एक विजेता की तरह मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये स्प्रिंगफील्ड है। यहां तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम अभी झुककर माफी मांग लोगे तो मैं सिर्फ तुम्हारे दोनों हाथ लूंगा, जान नहीं। उसके चेहरे पर ऐसा विश्वास था जैसे जीत पहले से उसकी हो। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी हंस पाओगे। जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, उसका आभा मंडल ऑरा एकदम से फट पड़ा। वह तेजी से मेज से कूदा और एक ही झटके में कुशल को पकड़ लिया। कुशल को संभलने का भी मौका नहीं मिला। उसने अचानक अपनी छाती में भयंकर दबाव महसूस किया। ध्रुव की ताकत पहाड़ जैसी थी, जिससे कुशल बुरी तरह असहज हो गया। ध्रुव ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसी पल कुशल के पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने कुशल को एक तरफ धकेल दिया और खुद ध्रुव का सामना करने के लिए तैयार खड़ा हो गया। ध्रुव ने पहले कुशल को खत्म करने का सोचा था, लेकिन उसकी योजना बिगड़ चुकी थी। अब उसने पूरी ताकत के साथ बूढ़े आदमी की क्रॉस्ड बाहों पर एक जोरदार मुक्का मारा। धप! कमरे में गूंजती हुई ये आवाज इतनी तेज थी कि चारों लड़ाकों ने भी रुककर ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव के मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बूढ़े आदमी की बाहें टूट गईं और उसकी रक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई।
दूसरी तरफ खड़े लोग बस उस शक्ति को महसूस कर सकते थे जिसने बूढ़े को चौंका दिया। बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वह एक टाइगर रैंकर था। बूढ़े आदमी ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी वह ध्रुव के इस ताकतवर प्रहार का सामना नहीं कर सका। उसने बस अपने हाथों को थोड़ा हटाकर अपनी छाती पर हमला सहने दिया। अगले ही पल वह हवा में 10 मीटर दूर जा गिरा। दीवार से टकराने के साथ ही उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसके दोनों हाथ लाचार हालत में उसके बगल में गिर गए। वह ध्रुव को भयभीत होकर घूरने लगा। ध्रुव वही था जो अभी भी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका मुक्का इतना जबरदस्त था कि बूढ़े की केवल बाहें ही नहीं बल्कि उसकी कई पसलियां भी टूट चुकी थीं। वह बूढ़ा आदमी, जिसे लोग टाइगर रैंक मास्टर कहते थे, कई सालों से एक बहुत बड़ा नाम था। भले ही उसकी उम्र ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया हो, लेकिन वह अब भी टाइगर रैंक में था। एक टाइगर रैंकर की ताकत ऐसी होती है कि वह साधारण हथियारों के सामने भी अडिग रहता है। फिर भी इस ताकतवर इंसान को ध्रुव ने एक ही मुक्के में जमीन पर गिरा दिया। ध्रुव ने हाथ झटकते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर तानिया को इशारा किया। तानिया तुरंत फिर से उसके कंधों की मालिश करने लगी। ध्रुव का चेहरा शांत था, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। एक असली बड़े आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, तानिया ने सोचा। चाहे आसमान भी टूटकर गिर पड़े, ध्रुव अपनी पलक भी नहीं झपकाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें ध्रुव पर टिकी हुई थीं। कुशल के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। ओल्ड कार्ल, जो उनके परिवार का सबसे मजबूत सहारा था, अब जमीन पर घायल पड़ा था। कार्ल वही था जिसने उनके दादा के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। वह न केवल फर्स्ट क्लास योद्धा था, बल्कि उसने टाइगर रैंक में भी कदम रखा था। कुशल के हर मुश्किल वक्त में कार्ल ने उनका साथ दिया था, और आज यह वही कार्ल जिसे वह अजेय मानता था, एक ही मुक्के में धूल छाट गया। कुशल के मन में उथल पुथल मच गई। बिल भी इस दृश्य से उतना ही हैरान था। अफवाहें थीं कि ध्रुव बहुत ताकतवर है। कहा जाता था कि उसने जयकरी जैसे बड़े आदमी को रिवर सिटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अफवाहें तो बढ़ा चढ़ाकर ही बताई जाती हैं। बिल को तब भी विश्वास नहीं हुआ था, यहां तक कि जब बड़े बॉस क्लिंटन ने उसे ध्रुव से मिलने भेजा, तब भी बिल ने इसे एक सामान्य काम माना। उसका मानना था कि अगर क्लिंटन जैसा बड़ा नाम बुलाएगा तो ध्रुव को झुककर आना ही पड़ेगा। लेकिन जो उसने आज अपनी आंखों से देखा, उसने बिल को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब जब बिल ने सच में ध्रुव की ताकत देख ली, तो उसके विचार पूरी तरह बदल गए। जैसा कि एक बड़े बॉस से उम्मीद की जाती है, बिल मन ही मन बुदबुदाया, उनका नजरिया सच में कमाल का है। बिल ओल्ड कार्ल को पहचानता था। यह वही अंगरक्षक था जिसे कुशल की सुरक्षा के लिए रखा गया था। अमीर परिवार हमेशा अपने पहले उत्तराधिकारी की हिफाजत के लिए ऐसे ही टॉप लेवल के गार्ड्स को तैनात करते थे। बिल के पास ऐसा कोई अंगरक्षक नहीं था, क्योंकि वह अपने परिवार का पहला उत्तराधिकारी नहीं था। भले ही उसने खुद को साबित कर दिया हो, लेकिन परिवार के नियमों के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। S.C.C सुप्रीम कॉम्बैट क्लब का मुख्य सदस्य बनना और वहां तक पहुंचना भी क्लिंटन का साथ मिलने की वजह से ही संभव हुआ था। SCC के हर सदस्य की ताकत कम से कम टाइगर रैंक या उससे ऊपर होती है। ये लोग साधारण हथियारों के हमले से नहीं डरते थे, लेकिन अब जब ध्रुव ने एक ही मुक्के में ओल्ड कार्ल जैसे अनुभवी टाइगर रैंकर को बुरी तरह घायल कर दिया, तो यह बिल की सोच से परे था। ध्रुव की उम्र कितनी होगी? बिल ने खुद से सवाल किया। उसने सुना था कि ध्रुव अभी यूनिवर्सिटी में है। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, ये कैसे संभव है? ध्रुव सच में अब तक मिले किसी भी युवा पीढ़ी के व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर था। SCC
कि 3 प्रमुखों का बिल ने कभी मुकाबला करते नहीं देखा था, तो उन पर वह टिप्पणी नहीं कर सकता था। लेकिन उसे इतना यकीन था कि ध्रुव उनके स्तर तक जरूर पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात, ध्रुव उनसे काफी छोटा था, जिसका मतलब था कि उसमें विकास की बहुत ज्यादा संभावना थी। बिल को एक पल के लिए लगा कि शायद ध्रुव किसी गुप्त कुलीन परिवार का वारिस है। इतनी छोटी उम्र में वह हाल ही में करीब $100 बिलियन की बड़ी रकम को डील कर चुका था, और अब उसने अपनी अविश्वसनीय ताकत का प्रदर्शन किया। क्या यह संभव है कि ध्रुव का परिवार अब दुनिया के सामने आने वाला है? बिल ने सोचा। पिछले कुछ वर्षों में कई छुपे हुए कुलीन परिवार व्यापारिक साझेदारों की तलाश में बाहर आ चुके थे। बिल को इन परिवारों के बारे में जानकारी थी, क्योंकि उसका परिवार भी एक गुप्त कुलीन परिवार के साथ साझेदारी कर चुका था। दूसरी ओर लड़ाई कर रहे लोग अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। ध्रुव की ताकत और आभा ने उनका साहस तोड़ दिया था। वे अब और लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सुशांत का तो पहले ही हाल खराब था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, पूरी तरह बेबस। बूढ़े कार्ल! कुशल होश में आया और फौरन उस घायल बूढ़े के पास दौड़ा। कुशल, यहां से भाग जाओ, जल्दी जाओ! बूढ़े कार्ल ने दर्द के बीच खुद को यह कहने पर मजबूर किया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। कार्ल ने कुशल को हमेशा अपने पोते की तरह पाला था। जाना? ध्रुव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ मुस्कुराया। मामला अभी खत्म नहीं हुआ और तुम जाना चाहते हो? ध्रुव कुर्सी पर आराम से बैठ गया और अपने पैरों को मोड़ते हुए बोला, जाओ, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, तो तुम कहां जाने की कोशिश कर रहे हो? कुशल ने हाँफते हुए पूछा। ध्रुव, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव इतना ताकतवर होगा। ओल्ड कार्ल के ध्रुव के मुक्के से गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह जानता था कि बाकी लोग ध्रुव के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। कुशल समझ गया कि अगर वह यहां रुका तो उसकी ओर बेइज्जती होगी। अपनी बात पर अड़े रहने का कोई फायदा नहीं था। उसने फैसला किया कि वह यहां से निकल जाएगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा और फिर ध्रुव से बदला लेगा। साथ ही ओल्ड कार्ल को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। ध्रुव ने कुशल को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे दोनों हाथ काट दोगे? अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा का स्वाद चखाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा होगा, है ना? ध्रुव, प्लीज। बिल ने बात शुरू की ही थी कि ध्रुव ने उसे टोक दिया। बिल, अभी बीच में मत बोलो, ध्रुव ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। बिल ने मजबूरी में हल्की मुस्कान दी। इस समय ध्रुव का दबदबा इतना भारी था कि बिल कुछ कह भी नहीं पा रहा था। बिल ने महसूस किया कि ध्रुव पहले से बहुत बदल चुका है, या शायद वह हमेशा से ऐसा था और उसने यह सब अब तक छुपा रखा था। ध्रुव के पास अब SCC के 3 प्रमुखों से मुकाबला करने की ताकत थी। वह अन्य मुख्य सदस्यों से कहीं ऊपर था। कुशल को यह एहसास हो गया था कि वह एक कठिन परिस्थिति में फंस चुका है। हालांकि बिल को यह नहीं पता था कि कुशल के पीछे जो लोग हैं वे ध्रुव से सीधे टकराने की हिम्मत करेंगे या नहीं। कुशल ने खुद को संभालते हुए कहा, ध्रुव, बहुत दूर मत जाओ। आखिरकार तुम अभी भी स्प्रिंगफील्ड में हो। यह सुशांत का इलाका है। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम अकेले हो। क्या तुम हमारे पूरे परिवार के खिलाफ लड़ सकते हो? और तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो सीधे मुकाबले में नहीं टिक सकते। ध्रुव ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम मुझे धमका रहे हो? कुशल को लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बस एक तथ्य बता रहा हूं। हम दोनों के लिए लड़ते रहना सही नहीं है। मैं सुशांत का पहला वारिस हूं। अगर तुमने मेरे हाथ तोड़े
तो इसका मतलब होगा कि तुमने हमारे परिवार का भविष्य तोड़ दिया। उसने धीमे स्वर में जोड़ा, और अगर ऐसा होता है तो तुम यह मत समझना कि तुम स्प्रिंगफील्ड में अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकोगे जब तक कि तुम पूरी तरह से कुशल को खत्म नहीं कर देते। ध्रुव ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि कुशल सही कह रहा था। कुशल की बातों ने उसे कुछ याद दिला दिया। अगर वह सिर्फ सुशांत भाइयों को खत्म कर देता तो यह कदम न केवल एक सीमा तक असर डालता, बल्कि प्रतिशोध की घटनाओं की पूरी कड़ी भी शुरू कर देता। ध्रुव को इससे कोई डर नहीं था, लेकिन तानिया और बाकी लोग स्प्रिंगफील्ड में रहकर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते। वह नहीं चाहता था कि उनके सामने कोई अनावश्यक समस्या खड़ी हो, इसलिए उसने तय किया कि सुशांत भाइयों को पूरी तरह खत्म करना ही सही होगा, ताकि भविष्य में कोई अड़चन न आए। ध्रुव ने अपने मन में सोच लिया कि अगर उसे अपनी ताकत और प्रभाव दिखाना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। बिल, स्प्रिंगफील्ड में सुशांत भाइयों का क्या नाम है? ध्रुव ने अचानक बिल से पूछा। बिल थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ध्रुव ने यह सवाल क्यों पूछा। थोड़ी झिझक के बाद उसने जवाब दिया, वो ठीक है। ध्रुव ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, बिल, मुझे उम्मीद है कि तुम सच सच बताओगे। मैं आज कुछ बड़ा करने वाला हूं। ध्रुव की घूरती हुई निगाहों से बिल थोड़ा असहज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि कुछ बड़ा करने का मतलब क्या है, लेकिन उसने सोचा कि ध्रुव इतना ताकतवर है कि उसकी योजनाओं में जरूर कुछ बड़ा होगा, इसलिए उसने सच बोलने का फैसला किया। बिल ने कहा, सुशांत अक्सर अपने विरोधियों को मजबूर करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है। कई कंपनियां उसने गलत तरीकों से बंद करवाई हैं। कुछ लोगों ने तो अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। बिल ने आगे बताया, वो कामुक भी है। अगर उसे कोई महिला पसंद आ जाती है तो वो पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करता है। अगर महिला का स्टेटस उससे कम है तो वो उसे अपने तरीके से मैनिपुलेट करके बिस्तर तक ले आता है। कई बार अपमानित होकर कुछ महिलाएं आत्महत्या भी कर चुकी हैं। बिल ने अंत में जोड़ा, सुशांत ने खुद कहा है कि वो किसी भी महिला के साथ 3 बार से ज्यादा रिलेशन नहीं रखता। ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। वह सोचने लगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों को उसके परिवार की ताकत ने दबा दिया है। इसी वजह से वह आराम से रह रहा है। वह कभी किसी ऐसे इंसान को नाराज नहीं करता जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जहां तक कुशल की बात है, वह सुशांत से भी बदतर है। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसे से है। जो भी पैसा उसने गलत तरीकों से कमाया, उसका बड़ा हिस्सा उसकी अपनी जेब में गया। कुशल ने स्प्रिंगफील्ड में एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग और कई कैसिनोज खोले हैं। इसके साथ ही वह इन जगहों पर प्राइवेट लोन्स भी देता है। उसके कारण तबाह हुए परिवारों की गिनती नहीं की जा सकती। कुशल ने जैसे ही बिल को ये सब कहते सुना, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिल की तरफ उंगली उठाई और गाली देते हुए बोला, बिल, बकवास मत कर। मुझे गुस्सा दिलाओगे तो जान से मार दूंगा, बस इसलिए कि तुम क्लिंटन के साथ हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपमानित करोगे। बिल ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तो ये दोनों, सुशांत और कुशल, स्प्रिंगफील्ड के सबसे गंदे लोग हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये लोग समाज के लिए खतरा हैं। ध्रुव ने उनकी बातों को सुनने के बाद सिर हिलाते हुए कहा, कमोबेश ऐसा ही है। बिल ने हामी भरी। क्या कुशल मार्शल आर्टिस्ट है? ध्रुव ने पूछा। हाँ, वह 2nd रैंक के टॉप लेवल पर होना चाहिए, बिल ने जवाब दिया। ध्रुव कुछ देर चुप रहा। उसके दिमाग में जो योजना चल रही थी वह अब लगभग पक्की हो चुकी थी। एक स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य के तौर पर उसे ये अधिकार था कि वह उन लोगों के खिलाफ कदम उठाए जो समाज की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इसके अलावा कुशल खुद भी मार्शल आर्टिस्ट था। ध्रुव का कदम पूरी तरह से जायज था।
सबने सुना है ना? कुशल भाई समाज के लिए खतरा है। अब मैं इन्हें खत्म करके न्याय करूंगा, ध्रुव ने खड़े होते हुए गंभीर लहजे में कहा। ध्रुव, पागल मत बनो। सोचो, तुमने स्प्रिंगफील्ड में कितना पैसा लगाया है। क्या तुम सच में सब बर्बाद करना चाहते हो? अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया तो सुशांत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और याद रखना, मैं एसएससीसी का एक अनुभवी सदस्य हूं। मेरे पास एक ऐसा बॉस है जो मेरा पूरा समर्थन करता है, कुशल ने जल्दी जल्दी कहा। ध्रुव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि अगर उसे स्प्रिंगफील्ड में अपनी कंपनी का विकास जारी रखना है तो उसे अपना दबदबा दिखाना होगा। इसके अलावा कुशल और सुशांत जैसे लोग समाज के लिए खतरा थे और कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे। कुशल, तुम कौन हो और तुम्हारा समर्थन कौन करता है, यह अब मायने नहीं रखता। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, ध्रुव ने सख्ती से कहा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुमने इतने सारे बुरे काम किए हैं तो मुझे तुम्हें सजा देने का पूरा हक है, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। अब वह स्पेशल टास्क फोर्स के टीम ए के बैकअप मेंबर के रूप में बात कर रहा था और यह बात वहां किसी को नहीं पता थी। जैसे ही ध्रुव खड़ा हुआ, कुशल और बाकी सबके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। ध्रुव की ताकत का असर उन सब पर भारी पड़ रहा था। ध्रुव, यह सब सुशांत की गलती है। अगर कुछ करना है तो तुम उससे बात करो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कुशल ने डरते डरते कहा। जब ध्रुव गंभीर होता था तो उसकी मौजूदगी डराने वाली हो जाती थी। एक समझदार इंसान वही करता है जो हालात में उसके लिए सही हो। कुशल को भी लगा कि हालात उसके खिलाफ हैं, इसलिए उसने सारा दोष सुशांत पर डालने की कोशिश की। कुशल! सुशांत, जो यह सब देख रहा था, गुस्से और डर से कांप उठा। कुशल ने ध्रुव का गुस्सा अपनी ओर से हटाने की कोशिश की, लेकिन अगर वह यह गुस्सा नहीं झेल सकता तो सुशांत इसे कैसे सह पाएगा? मेरा नाम मत लो कमीने। इतनी बड़ी मुसीबत मचाने के लिए अभी ध्रुव से माफी मांगो, कुशल ने सुशांत पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी इस हालत के लिए वह पूरी तरह से सुशांत को दोषी मान रहा था। अगर वह यह सब न करता तो आज कुशल मुसीबत में न फंसता। ध्रुव! नहीं मिस्टर ध्रुव, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सुशांत ने जमीन पर झुकते हुए मिन्नत की। ध्रुव ने उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसने कुशल के साथ आए गुंडों की ओर देखा और सख्ती से कहा, सुशांत भाइयों ने बहुत बुरे काम किए हैं। उन्होंने न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है और तुम सब भी उनसे कम नहीं हो। मेरी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ध्रुव ने अपनी बात खत्म करते ही झपटकर उन गुंडों के बीच छलांग लगा दी। ये सभी कुशल के अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के फाइटर्स थे और उनमें से कई फर्स्ट रैंक के टॉप लेवल के थे। लेकिन ध्रुव, जो टाइगर रैंक का टॉप फाइटर था और ड्रैगन रैंक की ओर बढ़ रहा था, के सामने वे सब बौने साबित हुए। चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। हर बार जब ध्रुव ने मुक्का या लात मारी तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। सिर्फ 10 सेकंड के भीतर करीब दर्जन भर फाइटर्स, जो कम से कम फर्स्ट रैंक के थे, जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उनकी लड़ाई की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। यह सब देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। ध्रुव ने उन्हें करारी हार दी थी। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, वह धीरे धीरे कुशल की ओर बढ़ा। अब कुशल के घुटने डर से कांपने लगे थे। जिन फाइटर्स को उसने अपने बॉक्सिंग रिंग से ऊंची तनख्वाह पर रखा था, उन्हें ध्रुव ने पलक झपकते हरा दिया था। ध्रुव को अपनी ओर आते देख कुशल ने डरते हुए पूछा, ध्रुव, तुम क्या चाहते हो? बच्चे, प्लीज इसे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो सुशांत तुम्हारा एहसानमंद रहेगा, ओल्ड कार्ल, जो गंभीर रूप से घायल था, ने कहा। हालांकि वह बुरी तरह घायल था, फिर भी वह टाइगर रैंक का विशेषज्ञ था। उसका शरीर आम इंसानों जैसा नहीं था। ओल्ड मैन, क्या तुम सुशांत की तरफ से बोल सकते हो? अगर मैं कुशल को जाने दूं
तो क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि वह भविष्य में मुझे परेशान करने नहीं आएगा? ध्रुव ने मजाक करते हुए पूछा। बिल्कुल ध्रुव, अगर तुम मुझे आज जाने दोगे तो मैं भविष्य में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कुशल ने फटाफट कहा। असल में उसे बस किसी तरह यहां से बच निकलना था, बाकी चीजों की वह बाद में सोचता। अब जहां तक ध्रुव को परेशान करने की बात थी, तो यह इस पर निर्भर करता था कि वह उसे हरा सकता है या नहीं। जब तक ध्रुव को एक ही वार में उसे खत्म करने का मौका था, वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। ध्रुव ने कुशल की बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बूढ़े कार्ल की ओर देखा, उपहास भरी नजरों से। वह देखना चाहता था कि क्या यह टाइगर रैंक का आदमी अपनी अंतरात्मा के खिलाफ कुछ बोलेगा। टाइगर रैंकर्स बनने वाले लोग बहुत ही सख्त और दृढ़ होते थे। वे जीतने के लिए किसी के सामने झुकते नहीं थे। अगर कोई ऐसा करता तो इसका मतलब था कि उसने आगे बढ़ने का जज्बा पहले ही खो दिया। हालांकि यह हमेशा सच नहीं था। दुनिया बड़ी और अलग अलग तरह के अजूबों से भरी हुई थी। कुछ लोग टाइगर रैंक तक पहुंचने के बाद सुधार करने का जज्बा खो देते थे और सिर्फ मस्ती और आराम पर ध्यान देने लगते थे। पॉल ने यही कहा था। हालांकि ध्रुव का नाम ऐसे लोगों की लिस्ट में कभी नहीं आता। सच में बूढ़े कार्ल ने बोलना बंद कर दिया। वह कुशल के लिए इतने सालों से काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह गारंटी नहीं दे सकता था कि कुशल ध्रुव के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। जब ध्रुव ने देखा कि बूढ़ा कार्ल अब कुछ नहीं कह रहा, तो उसने कुशल की तरफ देखा। कुशल, तुमने हर तरह के बुरे काम किए हैं और आज तुम गलत आदमी के हाथों में फंस गए हो। ध्रुव, तुम कुशल कुछ कह पाता, इससे पहले ही ध्रुव ने उसके पेट में जोर का मुक्का मारा। कुशल दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने पेट को पकड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था, जो उसने खाए हुए खाने में मिल गया। उसकी आंखें मानो बाहर निकलने वाली थीं। उसे ऐसा लगा जैसे ध्रुव ने उसके अंदर के सारे अंगों को तोड़ दिया हो। उस पल उसे लगा कि मर जाना ही बेहतर होगा। कुशल मुश्किल से 10 सेकंड तक ही होश में रह पाया। दर्द इतना भयानक था कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन ध्रुव उसे इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं था। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की थी। कुशल ध्रुव के पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। ध्रुव ने अपना दायां पैर उठाया और कुशल की एक बांह पर रखा, फिर हल्का सा जोर डाला। इसके बाद उसने दूसरा पैर कुशल की दूसरी बांह पर रखा और जोर से दबाया। क्रैक क्रैक, हड्डियों के टूटने की आवाज कमरे में गूंजी। जो भी सुनता उसकी रूह कांप जाती। कुशल, जो पहले से ही बेहोश था, दर्द के झटके से होश में आ गया। उसके मुंह से इतनी तेज चीख निकली कि पूरे कमरे में गूंज गई। वह अपनी बाहें हिलाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वे अब बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। दर्द इतना भयानक था कि बस चिल्लाना ही उसका जवाब था। ध्रुव ने उसकी दोनों बाहें तोड़ दी थीं। जो स्प्रिंगफील्ड के 4 बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था और SC.C का मुख्य अनुभवी खिलाड़ी भी। कुशल की हालत खराब करने के बाद ध्रुव ने सुशांत की तरफ रुख किया, जो पूरे मामले के लिए जिम्मेदार था। मैंने सुना है कि तुम्हें औरतों पर दबाव डालना पसंद है, ध्रुव ने ठंडे और उदास भाव से पूछा। सुशांत ने कुशल की हालत देखी और फिर ध्रुव की तरफ देखा। उसके शरीर के निचले हिस्से से एक गंदा तरल बह रहा था, जिससे बदबू उठ रही थी। मिस्टर ध्रुव, प्लीज मुझे जाने दीजिए, सुशांत ने डरते हुए और कांपते हुए कहा। ध्रुव ने सुशांत की गंदी हालत देखकर भौहें सिकोड़ी। फिर उसने वैन और गॉर्डन से कहा, तुम दोनों में से किसी एक को इसके पैरों के बीच की उस चीज को खत्म कर देना चाहिए, ताकि ये फिर कभी औरतों को नुकसान न पहुंचा सके। वह यह काम खुद करना चाहता था, लेकिन सुशांत की शर्मनाक हालत देखकर
उसने अपने जूते गंदे होने से बचाने के लिए यह काम छोड़ दिया। ध्रुव कुर्सी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे एक और चीख सुनाई दी। अब सुशांत अपनी बाकी की जिंदगी में कभी इंसान नहीं बन पाएगा। ध्रुव कुर्सी पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुशांत की दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वहीं एक दर्जन से ज्यादा मास्टर्स जमीन पर पड़े कराह रहे थे। बिल ने कुशल और सुशांत की हालत देखी तो उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और अपने संगठन को मौजूदा हालात की खबर देने ही वाला था कि अचानक उसके मन में अजीब सी झुनझुनी हुई। और ग्रैंड मास्टर? ध्रुव ने जल्दी से निजी कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ध्रुव की इस हरकत से कमरे में बाकी लोग भी दरवाजे की तरफ देखने लगे, पर वहां कुछ नजर नहीं आया। ध्रुव ने अपनी नजरें दरवाजे से नहीं हटाईं और उसे घूरता रहा। कुछ देर में निजी कमरे के दरवाजे पर कोई दिखाई दिया। वह लगभग 30 साल का आदमी था। उसमें एक अलग तरह का आकर्षण था जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। ऐसा लगता था वह जहां भी जाएगा सबकी निगाहें उसी पर टिक जाएंगी। बिल ने राहत की सांस ली। उसने उस व्यक्ति को देखा और फौरन उसकी तरफ बढ़कर अभिवादन किया। हालांकि ध्रुव की निगाहों में उस व्यक्ति के लिए कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन फिर भी वह आदमी ध्रुव के सामने काफी असहज महसूस कर रहा था। भारी आभा। मिस्टर जिमरमैन! बिल ने दरवाजे पर खड़े आदमी का स्वागत किया। क्लिंटन ने हल्का सा सिर हिलाया और कमरे में अंदर आ गया। क्लिंटन के पीछे 2 गंभीर मिजाज के मिडिल एज व्यक्ति खड़े थे। उनकी उम्र 40 से 50 के बीच रही होगी। क्लिंटन दोनों व्यक्तियों के बीच चलता हुआ कमरे में आया। उसने देखा कि मालिक कुशल जमीन पर पड़ा था और सुशांत दर्द से चीख रहा था। यह देखते ही उसकी भौहें तन गईं। बिल की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद क्लिंटन को समझ आ गया कि क्या हुआ होगा, लेकिन जब उसने ओल्ड कार्ल को इतनी बुरी हालत में देखा तो उसे झटका लगा। डैनियल्स फैमिली ने कुशल के लिए जिस गार्ड की व्यवस्था की थी वह ओल्ड कार्ल ही था। वह भले ही टाइगर रैंक के सबसे मजबूत लोगों में से न था, लेकिन एक मास्टर तो था ही। यह दिलचस्प था कि ओल्ड कार्ल बुरी तरह घायल हो गया था, जबकि ध्रुव के लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे। क्लिंटन केवल कल्पना ही कर सकते थे कि टाइगर रैंक के किसी मास्टर को घायल करने और नुकसान के बाहर आने के लिए कितनी भयानक ताकत की जरूरत होगी। वह यह जानने को उत्सुक था कि यह ध्रुव थे या उनके साथ खड़े 2 लोग जिन्होंने यह काम किया। क्लिंटन को उम्मीद थी कि यह खुद ध्रुव ही होंगे, क्योंकि यह उनकी आने वाली 10 वर्षीय योजना के लिए फायदेमंद होता। क्लिंटन ने ध्रुव की तरफ देखा। वह एकदम शांत और निश्चिंत बैठा हुआ था। तो आप ही ध्रुव हैं? क्लिंटन ने पूछा। उनकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ध्रुव को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि यह आदमी कौन है, जब बिल ने उन्हें मिस्टर जिमरमैन कहकर पुकारा था। यह क्लिंटन जिमरमैन थे, जो बड़े बॉस और S.C.C के संस्थापकों में से एक थे। ध्रुव की मजबूत मानसिकता ने तुरंत पहचान लिया कि क्लिंटन बेहद शक्तिशाली व्यक्ति है। इतना ही नहीं, वह उनके पीछे खड़े दोनों आदमियों से भी ज्यादा ताकतवर थे। ध्रुव ने सोचा, क्या यह उन बड़े और बेहद अमीर परिवारों की परवरिश का असर है? यह वह ताकत थी जिसकी तुलना सुशांत जैसे दूसरे दर्जे के परिवार कभी नहीं कर सकते थे। हाँ, मैं ही हूं, ध्रुव ने सीधे जवाब दिया। उनके इस सरल और आत्मविश्वास भरे जवाब के साथ यह भी कि वह अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, बिल के मन में डर पैदा हो गया। यह तो क्लिंटन जिमरमैन थे, जो S.C.C के बड़े बॉस माने जाते थे। ध्रुव भले ही कमजोर न हो, लेकिन वह सिर्फ एक मुख्य सदस्य ही थे। दूसरी तरफ क्लिंटन 3 संस्थापकों में से एक थे। असल में क्लिंटन की प्रतिष्ठा अन्य 2 संस्थापकों से भी ज्यादा थी। उन्हें बिग बॉस कहा जाता था।
भले ही SCHC में सदस्यों के बीच ऊंच नीच पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था और न ही यह अनिवार्य था कि निचले स्तर के सदस्य उच्च स्तर वालों को विशेष अभिवादन करें। फिर भी एक आम शिष्टाचार और सम्मान दिखाना जरूरी था। लेकिन ध्रुव का व्यवहार क्लिंटन के प्रति काफी अपमानजनक लग रहा था। SCC में किसी ने भी, यहां तक कि अन्य 2 संस्थापकों ने भी, क्लिंटन के खड़े होने पर उनके सामने बैठकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी। बिल ने ध्रुव की तरफ देखा और सोचा, क्या इस आदमी को यह पता ही नहीं है कि मिस्टर जिमरमैन कौन है? इसलिए बिल ने जल्दी से परिचय करवाया। ध्रुव, यह SCC के 3 संस्थापकों में से एक मिस्टर जिमरमैन हैं। ध्रुव को पहले से ही पता था कि यह आदमी कौन है। अगर यह स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन में शामिल होने से पहले की बात होती तो वह क्लिंटन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से इतनी लापरवाही से बात करने की सोच भी नहीं सकता था। उस समय भले ही वह ताकतवर था, फिर भी उसे इन अमीर परिवारों और कुलीनों के सामने झुकना पड़ता। वह जानता था कि जब तक वह इतना शक्तिशाली नहीं हो जाता कि नियमों को अनदेखा कर सके, तब तक उसे खुद को छिपा कर रखना होगा। हालांकि अब हालात बदल चुके थे। स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन में शामिल होने के बाद, खास तौर पर जॉर्डन जैसे टीम ए के सदस्यों की ताकत को देखकर और इन संगठनों की असली शक्ति को समझने के बाद, ध्रुव को एहसास हुआ कि अब उसे छिपने की जरूरत नहीं है। अगर उसने अब भी ऐसा किया तो लोग उसे कमजोर और आसान निशाना समझ सकते थे। ध्रुव को यकीन था कि इस घटना के बाद स्प्रिंगफील्ड में कोई भी उस पर बिना सोचे समझे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ध्रुव ने बिल की बात को नजरअंदाज किया और कुर्सी पर बैठा रहा। क्लिंटन को इस अनादर से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ध्रुव के सामने जाकर बैठ गए। ध्रुव अभी युवा था, इसलिए क्लिंटन को लगा कि उसका थोड़ा अहंकारी और आवेगी होना स्वाभाविक है। आखिरकार जब क्लिंटन युवा थे तो वह भी निडरता से काम करते थे, लेकिन इस तरह के साहस के साथ असली ताकत का होना भी जरूरी था, और ध्रुव के पास वह ताकत थी। क्लिंटन ने सीधे पूछा, ध्रुव, आप सुशांत बंधुओं से निपटने का क्या प्लान बना रहे हैं? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले देखूंगा कि कुशल की क्या प्रतिक्रिया होती है, ध्रुव ने शांत स्वर में जवाब दिया। क्लिंटन ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, क्या मैं इस समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता हूं, ध्रुव? हाँ। ध्रुव हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि क्लिंटन खुद उससे कुशल से छुटकारा दिलाने की पेशकश करेंगे। ध्रुव के दिमाग में तुरंत शक आया कि क्लिंटन को उससे कुछ चाहिए। उसे याद आया कि बिल ने रिवर सिटी में पहली बार मिलने पर क्या कहा था। क्लिंटन को उससे मदद सिर्फ एक ही चीज में चाहिए हो सकती थी, टी फैक्शन के स्टेन और लोरेन नामक महिला के साथ उनकी 10 साल की नियुक्ति। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।